जहांगीर के जीवन की घटना है बदायूं जिले में। ये कौन सी जगह है? बदायूं जिला नहीं, वो है ना मुरादाबाद। मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में आज भी वह ऐतिहासिक स्थान है जहां जहांगीर के जीवन से संबंधित एक घटना मलुकदास जी की है। मलुकदास जी की जमात जा रही थी, एक बगीचे में रुक गई, तो वहाँ के लोगों ने कहा, महाराज बादशाह जहांगीर का लाव लश्कर यहाँ से निकलने वाला है और हम लोग भी अपना गांव छोड़ छोड़ करके प्राण बचाकर जंगलों में छिपेंगे, भागेंगे, क्योंकि बहू बेटियों पर अत्याचार करते हैं और तलवार के बल पर धर्मांतरण करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ से जल्दी भाग जाइए, छिप जाइए। तो उनके आतंक को देखकर मलुकदास जी के मन में दया आ गई। अरे बोले, कोई बात नहीं, हमको मार देगा तो मार देगा, हमारे को आगे पीछे रोने वाला तो है नहीं, तुम लोग सुरक्षित स्थानों में छिप जाओ और हम उससे निपट लेंगे बादशाह से। संतों को भी कहा कि किसी को कहीं जाना हो तो चले जाओ, स्वयं बैठ गए आनंद से। आज भी वहाँ वो बावड़ी है, कुइया है, वहाँ बैठ गए। अब बादशाह का लाव लश्कर आया, उसको त्योरी चढ़ गई कि ये कैसे बैठा रह गया, ये कैसे नहीं यहाँ से हटा। बोले, महाराज ये हिंदू फकीर है, कितना हल्ला गुल्ला मचाओ, आँख ही नहीं खोलता, बोलता ही नहीं। बाबा तो ध्यान में थे। तो बादशाह अपना बहुत बेशकीमती कोट उतार करके उसने रख दिया तट पर, घाट पर, कुआ के पाट पे, और वो घूरने लगा कि ये है कैसा विचित्र, इसको डर नहीं है, बादशाह का डर नहीं है। तो बाबा ने नेत्र खोले, अपने चिमटा से, चिपिया से उसके कोट को कुआं में डाल दिया, तो एकदम लाल पीला हो गया। अब हीरे जवाहरात जड़े थे उसके कोट में, सोने के तारों की नक्काशी थी। बोला, ए फकीर, मेरे कोट को, बेशकीमती कोट को तुमने कुएं में डाल दिया, निकाल उसको। बोले, तुम्हारे पास तो बहुत नौकर है, निकलवा लो। बोले, नहीं, तुमने डाला, तुमको निकालना पड़ेगा, नहीं तो सजाए मौत। बाबा हंसे। अरे बोले, मारते क्यों हो, तुम अपना कोट पहचान लो। तो ऐसे हाथ करके और कोट निकालने लगे कुएं से, सैकड़ों कोट निकाल दिए, और एक से एक बढ़कर मूल्यवान कोट। सबसे रद्दी कोट था जहांगीर का। वो सोचता था धरती का सबसे मूल्यवान कोट हमारा है, और तो एकदम लज्जित हो गया। बोला, देखो दूसरे को छूना नहीं, अपना तुम्हारा है, उसको उठा लो। बोला, हजूर गुस्ताखी माफ़ करो, हमसे कुछ भेंट ले लो। अरे मूर्ख, क्या भेंट देगा हैं? मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाही धूल है। हाँ, तू बहुत भाव कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो बस इतनी बात है, आज के बाद किसी हिंदू बहू बेटी पर अत्याचार मत करो, गायों का वध मत करो। उन शर्तों को उसने कबूल किया और इस प्रकार से जहांगीर के आतंक से हिंदुओं को, सनातन धर्म को उन्होंने बचाया। आज भी वहाँ बादशाही फरमान है, पुरातत्व के अधीन वो स्थान है, आज भी वहाँ मंदिर है, और आज भी वहाँ सारी चीज़ें ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मुरादाबाद में सुरक्षित हैं। फिर वृंदावन आए तो वहाँ जहांगीर ने संतों की जमात पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो जहांगीर को उन्होंने नतमस्तक किया। वो भी कथा बड़ी लंबी है, कई बार हम कह चुके हैं। तो जहांगीर ने 500 गांव की जागीर अर्पित की थी ठाकुर जी के नाम। कितने गांव की जागीर? 500। उस जमाने में 500 गांव की जागीर अर्पित की थी, और उसके प्राचीन प्रमाण आज भी शोध में उपलब्ध होते हैं। कहाँ छत्तीसगढ़ है, कहाँ है, कहाँ बिहार है, कहाँ बंगाल है। बोले, यहाँ भी उनकी ज़मीन है, वहाँ भी उनकी ज़मीन है, यहाँ भी उनका स्थान है। कहाँ बाराबंकी, वहाँ भी उनका स्थान है।
पर उसी स्थान में हमको झाड़ूदार भगवान ने नियुक्त किया है। और अब कोई हमसे पूछे, पुराने प्रमाण तो हैं कि 500 गांव की जागीर मिली, ये पुराने प्रमाण हैं, लेकिन अब हमसे पूछो कि आपके पास कितने गांव की जागीर है? जितने जगह में मलुक पीठ है उतनी जगह है, बाकी सब जय सिया राम चली गई। कहाँ चली गई? तो भैया ये चल संपत्ति है, चल संपत्ति सब कहने की है। चाहे जितनी संपत्ति हो, कभी कम हो जाती, कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती, इसका कोई महत्व इसका नहीं है।